नमस्ते दोस्तों, दिसंबर का ठंडा मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा परेशान रहने वाला प्लांट कौन सा है? हाँ जी, हमारी ब्यूटीफुल सी कलरफुल क्वीन बोगनवेलिया। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि दिसंबर में बोगनवेलिया की केयर कैसे करें और कौन सा फर्टिलाइजर दें कि ठंड में भी ऐसे ही फूल इसमें खिलते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट विंटर हैक्स जो नर्सरी वाले आपको कभी नहीं बताते। दोस्तों, दिसंबर में टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री तक गिर जाता है और बोगनवेलिया एक हीट लविंग प्लांट है, इसलिए ठंड में भी ग्रोथ जो है इसकी स्लो हो जाती है, पर सही केयर से हम ब्लूम्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट। प्लांट को 5 से 6 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट देनी ज़रूरी है। अगर टेरेस या बालकनी में शेड है तो प्लांट को सनीएस्ट स्पॉट पे शिफ्ट कर दें। फॉग या ओवरनाइट फ्रॉस्ट एरियाज में रात को इसको कपड़े से या किसी चीज़ से कवर करके रखें। बोगनवेलिया को विंटर में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो ब्लूम्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ पानी तभी देना है आपको जब ऊपर से इसकी 2 से 3 इंच सॉइल ड्राई हो। वीक में अगर 1 से 2 बार भी पानी देंगे अपनी सिटी के हिसाब से तो इनफ है। एंड साथ ही पॉट के नीचे के जो ड्रेनेज होल है उनको भी क्लीन कर दें। तो दोस्तों, दिसंबर में हैवी प्रूनिंग नहीं करनी है क्योंकि प्लांट जो है रेस्ट मोड में होता है। आप लाइट पिंचिंग कर सकते हैं, जैसे कि सूखे पत्तों को हटाना, येलो लीव्स हटाना, सूखी टहनियों को हटाना। बोगन की हैवी प्रूनिंग फरवरी एंड या फिर मार्च की स्टार्टिंग में करना बेस्ट है, जब प्लांट अपनी एक्टिव ग्रोथ में आता है। दोस्तों, बोगनवेलिया जो है एयरी और फास्ट ड्रेनिंग सॉइल पसंद करता है, तो इसके लिए आपको 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड एंड 30% कंपोस्ट लेनी है। साथ ही आप मंथ में इसकी मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें ताकि मिट्टी में एयरेशन अच्छे से बना रहे। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, दिसंबर फर्टिलाइज़र पे। अगर आप चाहते हो कि ठंड में भी बोगनवेलिया के कलर खिले तो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र को बिल्कुल अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विंटर्स में हम बैलेंस्ड बट कंट्रोल फीडिंग करते हैं, तो अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो आप NPK 5-10-10 यूज़ कर सकते हैं या फिर 10-26-26 का हाफ डोज मंथली में एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर के प्रोडक्शन एंड स्टेम की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मैंने अपनी मिट्टी को लूजन कर लिया है और बिल्कुल लाइट हाथ से किया है, बहुत ज़्यादा डीपली मैंने इसकी गुड़ाई नहीं करी है। किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को देने से पहले मिट्टी लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल में अच्छे से चला जाए। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको केमिकल बताया फर्टिलाइज़र, अब मैं आपको ऑर्गेनिक ब्लूम बूस्टर बता रही हूँ जो कि मैं अपने प्लांट्स में डालूंगी, करके भी दिखाऊंगी, ताकि विंटर में भी मेरे प्लांट्स में इसी तरह से हैवी ब्लूमिंग होती रहे। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक में आप ले सकते हैं इसमें कंपोस्ट, कोई सा भी अपना 1 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो आप, एंड थोड़ा सा आप इसमें ले सकते हैं बोन मील। मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें बोन मील यूज़ किया है और ये आप अपने बोगनवेलिया प्लांट्स में हर 30 दिन में एक बार दे सकते हैं, यानी कि मंथ में आप एक बार इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड मिक्स करने के बाद जो मिट्टी है इसको साइड से हल्की हल्की एक तरफ करनी है और उसके बाद आप इसको इस तरह से मिट्टी को साइड से हल्का हल्का सा हटाएं और मिट्टी में इसकी लेयर बिछा दें और वापस से इसको मिट्टी से कवर कर दें। तो इस तरह से अगर आप फर्टिलाइज देंगे अपने प्लांट्स में तो प्लांट्स को ज़्यादा शॉक भी नहीं लगेगा, क्योंकि बोन मील स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है ये। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप पोटास भी ले सकते हैं, SOP बेस्ट होता है। इसी सेम प्रोसेस से मैं अपने दूसरे साइड भी फर्टिलाइज करूँगी। तो दोस्तों, ये कॉम्बो विंटर में बोगनवेलिया को एनर्जी प्लस ब्लूमिंग पुश देता है, मगर याद रखें कंपोस्ट आपको कम ही देना है वरना प्लांट लीफी हो जाएगा एंड ब्लूम कम करेगा। तो दोस्तों, नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र आपको कम से कम देनी है प्लांट्स में एंड पोटास आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम हैवी फीडर दें। तो दोस्तों, साथ ही आप इसमें हर 45 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे या यूज़ कर सकते हैं। इससे लीफ का कलर जो है इम्प्रूव होता है। एंड आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है अपने बोगनवेलिया में विंटर में? एक तो यूरिया अवॉइड करना है, ज़्यादा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना है, ये दिसंबर में फ्लावरिंग को बिल्कुल रोक देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपने बोगनवेलिया में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में फ्रॉस्ट पड़ता है तो नाइट में बोगनवेलिया को प्रोटेक्ट करें। प्लांट्स को आप वॉल के पास शिफ्ट कर सकते हैं, प्लांट्स में ठंडी हवा ज़्यादा ना लगे, एंड मल्चिंग अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइट यूज़ करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा ब्लूम टिप्स बताती हूँ।
पॉट रूट बाउंड होना बोगनवेलिया को ब्लूम करने में मदद करता है। तो अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो उसको छोटे पॉट में ही लगाएं, बहुत बड़े पॉट को देने की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए। कम पानी प्लस ज़्यादा धूप, मैक्सिमम फ्लावर्स आएंगे। बोगनवेलिया का प्लांट तभी फ्लावरिंग करता है जब प्लांट आपका ड्राई स्ट्रेस में हो। तो बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करें आप दिसंबर एंड जनवरी में अपने प्लांट को। अगर आपका प्लांट फ्लावर नहीं कर रहा है तो 10-26-26 का हाफ डोज ट्राई करें, प्लस वाटरिंग कम कर दें बिल्कुल। तो दोस्तों, बोगनवेलिया तभी फ्लावरिंग करता है जब बोगनवेलिया को आप स्ट्रेस में रखोगे। अगर इसे ज़्यादा पैम्पर करोगे तो ये सिर्फ पत्ते ही पत्ते देगा, फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। तो दोस्तों, बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जो अगर दिसंबर में थोड़ा सा आप इसको सही केयर मिल जाएं तो फरवरी मार्च में धमाकेदार फ्लावरिंग देता है। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड विंटर केयर गाइड पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में किसी और प्लांट्स की केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप गार्डनिंग।